अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि भाई मैंने वो लैपटॉप खरीदे थे पिछले साल 15 लैपटॉप लिए थे, वो कहाँ गए, तो मिलता ही नहीं है वो कौन सा किसके पास है, क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा होता है और पता ही नहीं चलता किसके पास कौन सा रह गया। बाद में बंदा कह सकता है यार मैं तो भूल गया, मैंने मांगा तो एक्स था, आपने मुझे वाई क्यों दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्वेस्ट बेस्ड इशू है, यानी कि स्टोर वाला अपनी इच्छा से किसी को इशू नहीं कर रहा, किसी ने रिक्वेस्ट डाली उसके अगेंस्ट में अलग हो गया, तो ये माल उससे अब वापस रिसीव हो रहा है और माल को रिटर्न की एंट्री रिसीव हुई और रिसीव करके कितना इशूड था, कितना रिटर्न, कितना पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग नहीं है, मटेरियल्स वाला मटेरियल को इशू कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर बिल्कुल 100% फुल प्रूफ सिस्टम ट्रेसेबिलिटी क्रिएट होते जा रही है कि स्टोर वाला ये नहीं कि जितना माल आया वो सारा इशू मार दिया। किस एम्प्लॉय को हमने कौन सा एसेट दिया, किसके पास कौन सा लैपटॉप है, किसके पास कौन सा कंपनी का एसेट है, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, कई बार कुछ और भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम के लिए उसको दे रहे हैं या कैरी अराउंड के लिए ले रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम के बाद 10, 20, 50, 100 लैपटॉप कंप्यूटर्स हो जाते हैं जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पास होते हैं। तो बाद में एचआर डिपार्टमेंट कैसे संभाल लें किसके पास कौन सा एसेट है। अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि भाई मैंने वो लैपटॉप खरीदे थे पिछले साल 15 लैपटॉप लिए थे, वो कहाँ गए, तो मिलता ही नहीं है वो कौन सा किसके पास है, क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा होता है और पता ही नहीं चलता किसके पास कौन सा रह गया। बाद में बंदा कह सकता है यार मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं सर, मुझे तो नहीं दिया, मैं तो अपना यूज़ करता हूँ। कैसे संभालोगे ना, डेटा कहाँ है। तो उस डेटा के लिए यूजुअली मैनुअल रजिस्टर्स होते हैं एडमिन डिपार्टमेंट के पास। तो आइए फिंसिस के अंदर बंसल जी आप बताएं हमने इसको फिंसिस में कैसे यूज़ किया है और कैसे इंप्लीमेंट किया है। हेलो, हम लोगों ने सर इसमें क्या किया है, एक हम लोगों ने नया फीचर बनाया है एसेट इशूड टू एम्प्लॉय। जितने भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं वो हम उस एम्प्लॉय को इशू करते हैं और जो इशुएंस होता है उसकी एक हमने पर्टिकुलर टाइम बनाई है। उसके बाद हम मटेरियल को इशू करते हैं, वो एसेट उस एम्प्लॉय के नाम टैग हो जाता है। हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सा एसेट किस एम्प्लॉय के पास है। उसके बाद अगर वो एम्प्लॉय कोई भी एसेट वापस करता है तो उसकी रिटर्न एंट्री करता है और वो हमारे पास नया स्टोर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी एसेट है उसका कस्टोडियन तो बेसिकली हमारा मटेरियल्स डिपार्टमेंट स्टोर ही होता है, हर मटेरियल वहीं परचेज होता है। उसकी एक रिपोर्ट अवेलेबल है ऑन द क्लिक ऑफ बटन। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी मोमेंट पे देख सकते हैं कि कौन सा एसेट किसके पास है, किस एम्प्लॉय के पास कितने एसेट हैं और कौन सा एसेट किस एम्प्लॉय के पास है। तो आइए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे होता है। ईजी, यूज़र फ्रेंडली, फास्ट, आसानी से करना है, मतलब करना है। लेट्स डू इट नाउ। अब हम आइए आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टेप्स कैसे हैं, जो हमने आपको भी बताया बिल्कुल वैसे ही है। और इसमें से ये फिंसिस का नॉर्मल स्क्रीन है जो नॉर्मल वेब फिंसिस के अंदर होता है। यहाँ पे आपका ईयर, आपकी ब्रांच, तो कॉमन ऑप्शन वाला जो एरिया है इस ऑप्शन में हमने जाना है। इसमें अंदर जाएंगे तो आपके पास ये 5-6 वेराइटीज़ निकलेंगी। जो एक कॉमन एरियाज होते हैं सर, देखिए ज़रा ध्यान से, मटेरियल इशू रिक्वेस्ट, मटेरियल रिटर्न रिक्वेस्ट, जॉब वर्क रिक्वेस्ट, मेंटेनेंस की मटेरियल की रिक्वेस्ट, फिर एचआर के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। तो हमने मटेरियल इशू रिक्वेस्ट के ऊपर गए। यहाँ पे जाकर सिस्टम ने डिफरेंट तरह के इशू रिक्वेस्ट आई। इन सब का अपना अपना लॉजिक है, अपने अपने हिसाब से ये अपने अपने मॉड्यूल में हमें इनको काम करते हैं। तो अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एसेट इशू टू एम्प्लॉय। इसकी नई कैटेगरी आई है 3L। तो इस 3L के अंदर जब जाएंगे तो डिफरेंट तरह के एसेट्स जो मैं क्लाइंट को, अपने स्टाफ को इशू कर सकता हूँ, उनकी कैटेगरीज खुल सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई एसेट ढूंढा, मैंने पेन ड्राइव ढूंढना था, लैपटॉप ढूंढना था, तो उसको गूगल सर्च किया, इसको तो ग्लोबल सर्च है हमारी, क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही उसकी इशू रिक्वेस्ट के बड़े वाले स्क्रीन पर आ गई। तो ये मैं अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से मैं कर सकता हूँ। थ्योरेटिकली मैं फ़ोन से भी ये रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। तो उसने रिक्वेस्ट करी था कि ये नहीं कि सर मैंने मांगा तो एक्स था, आपने मुझे वाई क्यों दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्वेस्ट बेस्ड इशू है, यानी कि स्टोर वाला अपनी इच्छा से किसी को इशू नहीं कर रहा, किसी ने रिक्वेस्ट डाली उसके अगेंस्ट में मटेरियल्स वाला मटेरियल को इशू कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर बिल्कुल 100% फुल प्रूफ सिस्टम, ट्रेसेबिलिटी क्रिएट होते जा रही है कि स्टोर वाला ये नहीं कि जितना माल आया वो सारा इशू मार दिया। किसी की ऑनरशिप क्रिएट हो रही है कि देखो एक्स ने मांगा था इसलिए मैंने एक्स को दिया, वाई ने मांगा था मैंने वाई को दिया। ये क्या है बंसल जी? इसके बाद हम इन्वेंट्री में गए। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो हमारे स्टोर के ट्रांजैक्शन मेन्यू में होती है, वो रिक्वेस्ट थी। अब यहाँ पर हम मटेरियल को इशू कर रहे हैं, यानी कि ये हाथ कौन चला रहा है? स्टोर वाला चला रहा है। वो कॉमन ऑप्शन से सिर्फ 2-3 चीजें बोली थी, अब यहाँ पे स्टोर वाले के पास फुल ऑप्शंस हैं, वो इशू करने बैठ गया। कॉमन ऑप्शन में हमने ये ऑप्शन इसलिए दिया है कि रिक्वेस्ट तो कोई भी दे सकता है। करेक्ट। तो मेरे को ये लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकता है, तो वहाँ से हमने कॉमन से दिया है ये रिक्वेस्ट। करेक्ट।
तो यहाँ पर आया हमारा 3L, इसी के नीचे था मेंटेनेंस की इशू, और यहाँ पे है 3L विच इज फॉर द बेसिकली लोन। दिस इज L फॉर इक्वल टू लोन। मैंने एसेट लोन पे दिया उस बंदे को। तो डिपार्टमेंट पकड़ा, इशू स्लिप पकड़ी। अब इशू स्लिप में जो कुछ उसने भरा था वो अपने आप भर गया, फैच कर गया, वो अपने आप भर गया। और अब सिस्टम बोलता है भाई इस सामान को मुझे देना है, अगर इसकी कोई लैंडेड कॉस्ट भी होगी तो वो भी अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसने ओके दबाया कि ठीक है जी मैंने आपको ये माल दिया। अब आपकी चॉइस भी है, उसने मान लो 2 लैपटॉप मांग लिया और आप एक देना चाहते हो, एक ही देंगे तो उसके नाम टैग भी एक ही होगा। करेक्ट। और ये देखिए इसका ये प्रिंट आउट निकल गया जिसपे हमने उसे साइन भी कराना है, और ये एक एक आइटम है। आपने 2 प्रोडक्ट दिए, हर प्रोडक्ट के ऊपर भी अगर आप एक कोड नंबर पेंसिल से प्रिंट करके लगाना चाहते हो, जो बारकोड भी लगा सकते हो, तो रिक्वेस्टेड बाय नवीन, इशूड बाय सो एंड सो। यहाँ तो डेमो बेसिस पे नवीन का नाम दोनों जगह आ गया, अदरवाइज अलग अलग लोग हैं। फिर ऑथराइज्ड बाय और रिसीव्ड बाय, ये मैनुअल साइन भी होंगे। तो रिसीव्ड बाय में नवीन साइन करेगा, और स्टोर कीपर यहाँ पे इशू कर रहा है, और स्टोर का जो बॉस है या एचआर डिपार्टमेंट या उस डिपार्टमेंट का एचओडी वो साइन करेगा। और देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, यहाँ पे ग्रुप का नाम भी आ रहा है या सब ग्रुप का नाम भी आ रहा है कि नीचे जो आइटम है ये किस ग्रुप की है। तो ये भी बहुत अच्छी हमारी स्टैंडर्ड एसओपी है। कोशिश करिए सब लोग कि जो आपको स्टैंडर्ड एसओपी फेंसेस दे रहा है उसको फॉलो करें, ज़बरदस्ती ना हटवाएं, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी वेवी हो जाती हैं, शेक हो जाती हैं, अच्छी नहीं होती। तो सिस्टम क्या बता रहा है कि मेरे पास 10 थी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लैपटॉप पेन ड्राइव मेरे पास 10 थे, मैंने एक आपको दे दिया। रिक्वेस्ट 1 की है, मैंने 1 इशू कर दिया। अगर रिक्वेस्ट 1 की आती है और आप इशू 0 करते हो तो 0 आता। बिल्कुल ठीक। अब अगला क्वेश्चन कि भाई दे तो दिया, अब ये मैं कैसे जानूँ किसके पास क्या है? सर इसके लिए एक हमने रेडीमेड रिपोर्ट बनाई है। इन्वेंट्री की प्राइम रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास रिपोर्ट है राइट हैंड में टॉप पे कि व्हाट इज़ द मटेरियल इशूड टू एम्प्लॉय या एसेट इशूड टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मटेरियल हमने इशू किया था वो मटेरियल नीचे रिपोर्ट में दिख रहा है कि हमने ये पेन ड्राइव इशू करी है इस पर्टिकुलर यूज़र को। इसके बाद अब वो जो एसेट इशू हुआ, अब सपोज करिए वो एसेट जो है जिस एम्प्लॉय को इशू किया गया था वो उसको रिटर्न करना चाहता है, तो वो यहाँ पर रिटर्न एंट्री करेगा। ये हमारा $1 एक हमने नई टाइप बनाई है। अलग हो गया, तो ये माल उससे अब वापस रिसीव हो रहा है। नीचे आकर उस पर्टिकुलर स्लिप को वो बना रहा है। अब यहाँ पे डेटा भर रहा है कि सर मेरे पास ये सामान है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ, और माल को रिटर्न की एंट्री रिसीव हुई, और रिसीव करके कितना इशूड था, कितना रिटर्न, कितना पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग नहीं है। इसका नीचे क्लोजअप भी दिखाया हुआ है कि पहले हमारा इशू दिखा रहे हैं हम, और यहाँ पर हम उसको रिटर्न के बाद 0 दिखा रहे हैं। यहाँ पर उसके साथ एक पेंडिंग है। यहाँ पर अगर हम बिफोर एंड आफ्टर का हमने कंपैरिजन लगा दिया इसी रिपोर्ट का जूम करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। Sangeet Gupta and Puneet Gupta at your service, Finsis Infotech Limited, Taj Lands End, Bandra, Mumbai.